हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको सीयू टेस्ट के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे चुका था। ठीक है कि सीमेंट के लिए हम लोग कौन से नंबर की सीव यूज करते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते थे 90 माइक्रोन वाली सीव। क्लियर है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एयर परमिएबिलिटी टेस्ट कि इस टेस्ट से हम लोग कैसे फाइननेस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं प्रीवियस वीडियो का आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि हमने क्या प्रोसीजर किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, दैट इज सीयू टेस्ट के अंदर। वहां पर अपने 100 ग्राम का सीमेंट ले लिया था, उसको वेट किया था और 90 माइक्रोन की सीव से उसको छाना था। उसके अंदर जो भी लम्प्स वगैरह थे उनको फोड़ दिए थे, फिर हमने 15 मिनट तक सीविंग वहां पर परफॉर्म करी थी। और इसके बाद में जो भी रेसिड्यू हमारा वहां पर बचा था उस रेसिड्यू को हमने वेट किया था और वहां से नोट किया था कि जो रेसिड्यू हमारा बच रहा है वो हमारा कितना 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये बात मैं आपको बताया था। फिर हम बताए थे कि ये टेस्ट बहुत कम यूज किया जाता है और ये सीयू होती है जिसके अंदर हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सीयू नंबर होता है दोस्तों 90 माइक्रोन की सीयू हम लोग परफॉर्म यूज में लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग फाइननेस को कैलकुलेट करने के लिए। किसकी फाइननेस कैलकुलेट करते हैं? इससे फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की फाइननेस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट है इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या है? प्रिंसिपल कहता है द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर थ्रू द सीमेंट बेड। मतलब कि किस रेट से हमारी एयर फ्लो हो रही है सीमेंट बेड से। मानो कि ये मेरा कोई सीमेंट बेड था, इस सीमेंट बेड से किस रेट के हिसाब से एयर फ्लो हो रही है, इस प्रिंसिपल पर हमारा एयर परमिएबिलिटी टेस्ट बेस्ड है। क्लियर है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर थ्रू द सीमेंट बेड। सीमेंट बेड से किस रेट के साथ हमारी एयर फ्लो हो रही है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन में आपको बताऊं फ्रेंड्स तो वो क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू द बेड ऑफ सीमेंट पार्टिकल एंड द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल फॉर्मिंग द सीमेंट बेड। मतलब कि जो सरफेस एरिया है किसका? सीमेंट पार्टिकल के, जिसकी मदद से हमारा जो बेड बन रहा है उनके बीच में, और जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर, इन दोनों के रिलेशन से हम लोग वहां पर फाइननेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन है दोस्तों, इस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बातें जो कि मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कि जो सीमेंट है, सीमेंट की जो फाइननेस है उस फाइननेस को हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फाइननेस ऑफ सीमेंट है, क्या बोला? जो फाइननेस है हमारी, फाइननेस ऑफ सीमेंट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? तो फाइननेस ऑफ सीमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोस्तों स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जिसको मैं आगे चल के एस एस ए से डिनोट करूंगा। एस फॉर स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्लियर हुआ। अब जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है इसको आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। ठीक है। समझ पाए कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है इसको हम लोग किस तरह से बता सकते हैं? तो बता सकते हैं टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट वेट से, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां से ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा परमिएबिलिटी टेस्ट होता है इसके अंदर जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर मैं बोलूं कि जो फाइननेस है, फाइननेस को हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसकी क्या यूनिट हो सकती है, तो यूनिट हो सकती है जैसे कि आपको मैं बताया था स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती थी मेरी, ये होता था एरिया अपॉन वेट। तो एरिया को आप किसके अंदर ले सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वेट हमारा ग्राम में होता है। ठीक है। तो यहां से जो यूनिट आती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वो आ जाएगी क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर हुई। तो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट के अंदर मैं आपको बताया फाइननेस को हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट भी मैं आपको बता दिया।
नेक्स्ट अगर इसी के अंदर बात करें दोस्तों कि आखिर में कौन सा एपरेटस का यूज हम लोग करते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। क्या बोले? ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट का यूज किया जाता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और जो एपरेटस है दोस्तों, उस एपरेटस का नाम यहां पर दिया जाता है ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट एपरेटस, या फिर बोले ब्लेन्स एपरेटस। क्लियर हुआ? तो ये दो तीन जो कॉमन से सवाल है अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो क्या है कि फाइनेस को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? तो फाइनेस को एक्सप्रेस किया जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में। उसकी क्या यूनिट होती है? तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है दोस्तों? ब्लेन्स एपरेटस वहां पर यूज किया जाता है। क्लियर है? आगे अगर बात करें इसी के अंदर हम लोग, तो जो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फाइनर पार्टिकल होगा। ठीक है? द सरफेस एरिया इज मोर फॉर फाइनर पार्टिकल्स, मतलब कि जितना सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा फाइनर हमारा पार्टिकल होगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो सरफेस एरिया है शुड नॉट बी लेस देन 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। क्या बोला? कि जो ओपीसी सीमेंट होती है, ओपीसी सीमेंट क्या होती है दोस्तों? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके लिए जो सरफेस एरिया की जो वैल्यू है, ओपीसी सीमेंट के लिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वैल्यू है, ये हमारी 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। समझ पाए? तो यहां तक मैं जो बातें आपको बताया एयर परमेबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड, वो क्लियर हो गई होगी दोस्तों। यहां पर ये एपरेटस है, आप देख सकते हैं ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट एपरेटस, ये इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है? ये आपके लैब के अंदर होगा, लेबोरेटरी के अंदर, तो आप इसके अंदर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और जो प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं और मुझे बताइए कैसा वहां से रिजल्ट रहा आपका, आप टेस्ट परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है? तो यहां से सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता दी हूं। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इन वीडियो के अंदर हमने बात करी फाइनेस टेस्ट को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टेस्ट फाइनेस ऑफ सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड कर देता हूं कि जो फाइनेस है, फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए हम लोग दो टेस्ट का यूज करते हैं। एक तो सीयू टेस्ट होता है मेरा, और दूसरा मेरा एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है? और दोनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता दिया है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेस जो रहती है, फाइनेस ऑफ सीमेंट, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया के अंदर। इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो जाती है। ठीक है? और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एयर परमेबिलिटी टेस्ट है इसके अंदर 2250 से कम नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया, किसके लिए? ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से रिलेटेड। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। सो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगले टेस्ट की तरफ मूव करेंगे और अगले टेस्ट जो कि है हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू।